Assalamualaikum and very welcome back to this channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम कैपिटल बजटिंग एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे, जो कि आईआर का क्वेश्चन का 16 को भी डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक और शॉर्टकट बताऊंगा जो कि फैक्टर टेबल से भी हम नहीं करेंगे। हम किस तरह से कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली हमने आईआरआर कौन सा सपोज करना है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस्ताद अकेडमी चैनल का लिंक है, उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग फाइनेंस के लेक्चर्स हैं। जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और अब बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ और इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स बिगिन। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको भी शो हो रहा होगा, इसको रीड आउट कर लेते हैं। आईआर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगा। Bell Manufacturing is attempting to choose the better of two mutually exclusive projects for expanding the firm's warehouse capacity. The relevant cash flows for the projects are shown in the following table. The firm's cost of capital is 15%. दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट X एंड प्रोजेक्ट Y। दोनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आपको गिवन है और आपको कैश फ्लोज भी गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द IRR टू द नियरेस्ट होल परसेंट ऑफ ईच ऑफ द प्रोजेक्ट्स। आपने IRR को फाइंड आउट करना है दोनों प्रोजेक्ट की, and then assesses the capability of each project on the basis of the IRR sound in part A। फिर आपने उस पर कैपेबिलिटी देखनी है कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन सा प्रोजेक्ट आप प्रेफर करते हो। इसको शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, IRR का क्वेश्चन है ये। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट X को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट Y को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ। इस प्रोजेक्ट X की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपके पास, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। वो है आपके पास 5 लाख। उसके बाद आपको जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन है, जो कि 15% है। उसकी हमें अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, बाद में उसको देखेंगे। अभी मैं आपको ये बताऊं कि आपने आईआरआर को, ये डिफरेंट मिक्स स्ट्रीम के कैश फ्लोज हैं, तो आप कैसे एग्जैक्ट आईआरआर को सपोज करेंगे कि जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जीरो के इक्वल कर दे और एक दफ़ा आपको आंसर इससे ज़्यादा दे, एक दफ़ा आपको नियरेस्ट 16% कम दे। तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ किस तरह सॉल्व करेंगे। ये जितने भी हमारे पास कैश फ्लोज हैं उनको आपने ऐड कर लेना है। तो ऐड करने से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। आपने सबको ऐड करने के बाद वैल्यू आपके पास आएगी 8,10,000। 8,10,000 की वैल्यू आपके पास जनरेट होकर आ रही। ये उनका टोटल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल कैश फ्लोज। ठीक है, टोटल कैश फ्लो आपके पास आ गया 8,10,000। चले मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। आपने उनको प्लस कर लिया। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने? 5 आपको साल हैं, ठीक है, 5 ईयर्स हैं। आपने करना क्या है? अब 8,10,000 को आपने 5 पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से आपके पास एक वैल्यू आएगी जो क्या आएगी 1,62,000। इसको आप क्या बोलेंगे? एवरेज एन्यूटी। ये मैंने आपको पहले भी सॉल्व करना बताया था, लास्ट क्वेश्चन में भी। ये एवरेज एन्यूटी आ गई। अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट प्रोसेस के बाद है एवरेज एन्यूटी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला है 1,62,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख। चलिए जी, ये हमने डिवाइड किया इसको। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.32 समथिंग आएगी, ठीक है। तो उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर के लिए। तो आपके पास आ जाएगी 32.4%। ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अभी आपने क्या करना है कि आपने इस वैल्यू की, ये जो आपने वैल्यू निकाली है, इसकी आपको क्या चाहिए? इसकी आपको चाहिए एवरेज चाहिए। तो मैं इसको अगर 2 पे डिवाइड कर दूं तो गलत ना होगा। मैं चलें सपोज करें इसको 2 पे अब मैंने डिवाइड कर दिया। 2 पे मैंने डिवाइड करने के बाद मेरे पास एक वैल्यू आएगी, वो आएगी 16.2। इतनी ही वैल्यू जनरेट होगी 16.2। ये वैल्यू मेरे पास एक जनरेट होगी, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास परसेंटेज आई है 16, ये एक रेट मुझे मिला है। मुझे जब भी फाइंड आउट करना है, अब इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जीरो करने के लिए या इसके करीब करीब आंसर लेकर आने के लिए मुझे एक दफ़ा 16 को ट्राई करना है, क्योंकि ये उसके नियरेस्ट परसेंटेज आपको देगा।
लेट्स ट्राई करते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि आपको आंसर मिला है या नहीं मिला। तो हमने कोई फैक्टर टेबल यूज़ नहीं किया, हमने कोई कुछ नहीं यूज़ किया, हमने डायरेक्टली सिर्फ कैलकुलेटर की मदद से माइंड गेम को लगा के इसको सॉल्व किया है, और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। जब भी इस तरह से आएंगे सारों को आपने ऐड करना है, उनकी जो नंबर्स हैं उन पे डिवाइड करना है, और वो जो वैल्यू एवरेज एन्युटी है कि उसको आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड करना है, और आपके पास एक वैल्यू है कि इसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, एवरेज निकाल ली, मतलब इसको हाफ कर दिया, तो ये आपका जो वैल्यू है कि 16, ये आपके पास एक रेट आ गया। इस पर अब आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर यहाँ कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट एक्स है आपके पास, और यहाँ पे मैं इसकी अब वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1, सेम फार्मूला है, वैल्यूज़ मेरे पास हैं 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 पॉइंट कितना हम सपोज कर रहे हैं इस दफ़ा 16, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज 16% सपोज करने के बाद 1। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 वो आपके पास आएगी 1,20,000, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.16 पावर 2। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3 1,50,000, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको सारा कुछ, 0.16 पावर 3। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 4 1,90,000, 1 प्लस 0.16 की पावर आएगी 4। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 5 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.16 की पावर 5। अब हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 86,207, एंड देन ये मेरे पास आ जाएगा 89,180। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 96,099, और इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 1,04,935, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी 1,19,028। इन सब को अब हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जब इसको प्लस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू जनरेट होके आएगी वो आएगी 4,95,449। ये वैल्यू आपके पास जनरेट होके आ जाएगी 449, ठीक है। अभी एक वैल्यू आपको क्या मिल गई, ये देखिए 5,000 आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसको माइनस भी कर दें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इसमें से, तो आपके पास क्या वैल्यू जनरेट होकर आएगी, आपके पास नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट होकर आएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा आपको नेगेटिव कैश फ्लो चाहिए और एक दफ़ा आपको पॉजिटिव कैश फ्लो चाहिए, उसके करीब करीब। तो देखें ये अभी इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि 5,000 के करीब करीब उससे कम वैल्यू आ गई, अब उससे ज़्यादा वाली वैल्यू चाहिए। तो दो तरह की राय पाई जाती हैं, डिफरेंट टीचर्स आपको डिफरेंट तरह से बता देते हैं, माइनस वाली चीज़ भी और ये भी, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं होगी, ठीक है। ये एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है प्रोजेक्ट एक्स की। प्रोजेक्ट वाई की मैं यहीं पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, इधर ही करने लगा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अब सॉरी एक के साथ हमने सपोज किया 16%, अब हम करने वाले हैं 17%। सपोज करेंगे, सपोज 17% रेट लेके। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1 सेम 1 लाख डिवाइडेड बाय सॉरी अभी हमने जो रेट यहाँ पे लिया है वो कितना लिया है 16%। तो 16% के साथ आपके पास जो वैल्यू आई है ये 4,95,000। मैंने आपको बताया था कि जब आपको वैल्यू मोर देन आपकी इससे चाहिए हो, या आपने ये वाली वैल्यू को बढ़ाना हो, इस वैल्यू को जब आपने बढ़ाना हो टोटल वैल्यू को, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका कम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने इस वैल्यू को कम करना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते जाएंगे 16, 17। सो अब हम कितना रेट ले रहे हैं, ये कम वाली वैल्यू आ गई, तो अब हमें यहाँ पे रेट कितना लेना है 15%। तो इसका मतलब है कि हमारा एग्जैक्ट रेट निकला है, ये जो मैंने एवरेज एन्युटी का आपको बताया इससे हमने एक एग्जैक्ट रेट निकाल लिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है जो आपको एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करने वाला है, ठीक है। ये आपको और कोई नहीं बताएगा भाई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0.15, क्योंकि अभी हमने 15% सपोज किया है। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 जो कि है आपके पास 1,20,000, 1 प्लस 0.15 पावर 2। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3 में आपके पास है 1,50,000,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर है 3। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 4 में आपके पास है 1,90,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 पावर 4। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 5 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 5। अभी हम यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 15% के साथ तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 86,957। इसकी 1,20,000 की वैल्यू आएगी 90,737। उसके बाद थर्ड में आएगी 98,627। और इसको जब हम फोर्थ वैल्यू को सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आई 1,08,633। 1,08,633। और नेक्स्ट को हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आई 1,24,294। ठीक है, मैंने साथ साथ बोल भी रहा हूँ 1,24,294। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। जब हमने इन सब को ऐड किया तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू क्या जनरेट होके आई, वही 5,09,248। ये वैल्यू आपके पास ऐड होके आ गई। अभी आपको क्या करना है कि ये वैल्यू किससे इससे ज़्यादा, अगर आप इसको माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो एक पॉजिटिव में आंसर आ गया, एक नेगेटिव में आ गया। अब इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। होप सो आपको पता ही है इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे हम अब इसको इंटरपोलेट कर लेते हैं। इंटरपोलेशन के साथ हम इसका एग्जैक्ट रेट फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इंटरपोलेशन लगाते वक्त आपको क्या चाहिए होता है, लोअर रेट। लोअर रेट आपका कितना है 15%। प्लस करेंगे हायर, यहाँ पे इस तरह से क्या होता है हायर रेट माइनस लोअर रेट, तो वो 16 माइनस 15 1 नहीं आता है, तो इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करते होते हैं हम हायर अमाउंट। हायर अमाउंट आपकी कौन सी है 5,09,248। 5,09,248 माइनस क्या करेंगे इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है 5 लाख। डिवाइड किससे करेंगे हायर अमाउंट 5,09,248 माइनस लोअर अमाउंट ये वाली 4,95,449। अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 15,000 प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 9,248। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको, किस पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे इसमें से 13,800। तो ये आपके पास जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 13,800। अभी आपने इसको डिवाइड किया 15 प्लस, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट जनरेट होगा 0.67। ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 15.67%। ये आपके पास एग्जैक्ट IRR रेट निकल आया 15.67%, जो कि उसने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है आपको। क्वेश्चन के अंदर उसने बताया था कि 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अगर वो उससे ज़्यादा रेट आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उस रेट को रिजेक्ट कर देंगे। तो अभी हमारा रेट क्या आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेड है वैसे प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि ये IR म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट वाई करेंगे तो देन हमें पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। आप इसको जल्दी से नोट करें, उसके बाद हम प्रोजेक्ट वाई करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं प्रोजेक्ट वाई को। प्रोजेक्ट वाई को भी हम उसी तरह से डिस्कस करेंगे जिस तरह हमने प्रोजेक्ट एक्स को डिस्कस किया है। इसकी कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे। आपको एक क्वेश्चन भी शो हुआ है जिसमें आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं। टोटल कैश फ्लो कर लिया, जितने कैश फ्लो मिले थे उनका टोटल कर लिया, उनकी तादाद में मैंने उसी तरह से डिवाइड किया। तो आपके पास क्या आ गई, एवरेज एन्युटी आ गई। एवरेज एन्युटी को डिवाइड किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, तो आपके पास एक वैल्यू आई 0.2923। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, सेम उसी तरह से 29.23 आ गई। लेकिन अभी नेक्स्ट प्रोसेस का क्या करते हैं, हम इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, इसकी एवरेज ले लेते हैं अगर, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी, इसको डिवाइड कर लेते हैं 29.23 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 14.6, ये आ गया 15%। 15% आपके पास एक वैल्यू आ गई।
अभी यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखें कि इसके जो कैश फ्लोज हैं वो कम हो रहे हैं, मतलब अप से डाउन की तरफ आ रहे हैं, मतलब वैल्यू उसकी ज़्यादा है स्टार्टिंग वाले ईयर्स में, उसके बाद कम हो रही है। तो जब भी आपको इस तरह का कैश फ्लोज मिलेंगे जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ज़्यादा कैश फ्लोज हों और एंड में उनकी वैल्यू जो है वो कम होती रहे, जस्ट लाइक पहले शुरू वाले साल में 2 लाख मिल रहा है और एंड वाले साल में जाके 50,000 40 इस तरह से मिल रहा है। और एक पोजीशन होती है अप से डाउनवर्ड की, जिसमें आपको स्टार्ट में कम मिल रहे होते हैं और अब बाकी वाले ईयर्स में आपको, नीचे वाले ईयर्स में, एंड वाले ईयर्स में आपको ज़्यादा कैश फ्लो। उसमें तो आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी जो कि मैंने पिछले प्रोजेक्ट एक्स में आपको करवाया। अगर इस तरह की चीज़ आए जिसमें आपको कैश फ्लो स्टार्टिंग में ज़्यादा हो और बाद में कम मिल रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको देखें यहाँ पे आपने एक रेट निकाल लिया, आपने इसमें 2 ऐड कर देना है, ठीक है। जितने पे आपने डिवाइड किया वो आपने, ये एक आपके पास एक एवरेज की सी टाइप आ जाती है। इसमें अगर आप 2 ऐड करते हैं 15 में तो आपके पास क्या आ जाएगा 17%। तो अब अगर आप इस 17 को फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये राउंड अबाउट फिगर देगा इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इस प्रोजेक्ट की जो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3,25,000 के राउंड अबाउट फिगर देगा ये। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आने वाला है। ये फॉर्मूले को आपने याद रखना है कि अगर आपके कैश फ्लोज स्टार्टिंग में ज़्यादा आ रहे हो और एंड वाले ईयर्स में कम हो तो आपको बाद में 2 उसमें ऐड करना है। और अगर स्टार्टिंग वाले ईयर्स में आपको कैश फ्लो ज़्यादा हैं, अगर रैंडम आएंगे तो फिर उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला, ठीक है। अगर रैंडम है, कम है, ज़्यादा है, कम ज़्यादा, फिर नहीं। अगर सेम इस तरह से आ रहे हैं कि ऊपर से आपको ज़्यादा मिल रहे हैं फिर डाउन कम हो रहे हैं, और अगर कम मिल रहे हैं और डाउन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अगर शुरू वाले ईयर्स में ज़्यादा और एंड वाले ईयर्स में कम हो तो आपको क्या करना है, सेम, फिर आपको कुछ नहीं, फिर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, उसमें आपने 15% रेट निकल आया था, 2 उसमें ऐड आपने कर देना है 17%। तो एग्जैक्ट आपके पास आ जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। फिर आपको इसके राउंड अबाउट फिगर मिलेगी, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार मैं 17 सपोज करता, 20 सपोज करूँ, व्हाटएवर, ठीक है। और अगर आपको दूसरी कंडीशन जो मैंने प्रोजेक्ट एक्स में बताई है वो सेम उसी तरह, उसमें क्या था कि आपको शुरू वाले सालों में कैश फ्लोज कम मिल रहे थे, एंड वाले में ज़्यादा मिल रहे थे, तो वो एग्जैक्ट आपका मैच हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको 2 ऐड करने की एंड पे जरूरत नहीं पड़ती। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। हाँ, मैं इसको क्वेश्चन को जल्दी से करवा देता हूँ। अभी यहाँ पे हम प्रोजेक्ट वाई को सॉल्व करेंगे। सपोज करेंगे यहाँ पे हम सपोज रेट हम कौन सा ले रहे हैं, अभी 17% के साथ सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1 इज इक्वल 17% के साथ सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.17 पावर 1। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 1,20,000। ये देखें कैश फ्लो जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जब भी सीन आएगा तो आपने इस तरह से करना है। अगर रैंडम आएंगे तो फिर उसमें कोई इशू नहीं आता, वो आपको एग्जैक्ट ही आंसर देगा जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया। 95,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.17 की पावर आ जाएगी 3। अभी हम यहाँ पे ले आएंगे, इसको इधर कर लेंगे सॉल्व, जो कि नेक्स्ट आपके पास फिगर है 70,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.17 पावर 4, एंड देन आपके पास लास्ट है जो कि 50,000 है। 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.17 पावर 5। सॉल्व कर लेंगे हम इनको जल्दी से। पहले में आपके पास आएगा 1,19,658, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में आएगा 87,662। थर्ड में आएगा 59,315। और 70,000 को जब सॉल्व किया तो ये आएगी वैल्यू 37,356। इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 22,806। इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3,26,797। अब आपके पास एक वैल्यू आ गई है 3,26,000। आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 3,25,000। तो अब जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आ गया, उसके करीब करीब देखें आंसर आया है बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा था। तो अब आपके पास एक दफ़ा पॉजिटिव आंसर आ गया, अभी आपको क्या चाहिए, एक दफ़ा नेगेटिव चाहिए। इससे आपको जो है वो कम आंसर चाहिए 3,25,000 से। तो अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जब आपको कम आंसर चाहिए होता है तो आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हो, तो वैल्यू आपके पास कम आना शुरू हो जाती है। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, सपोज करोगे 18% के साथ आप इसको सॉल्व करोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1 आपके पास सेम वही कैश फ्लोज रहने वाले हैं जो कि 1,40,000
40,000 divided by 0.18 power 1, present value of year 2, 1,20,000, 1 plus 0.18 power 2, present value of year 3, 1,95,000 sorry, divided by 1 plus 0.18, present value of year 4, इसमें है 70,000, 1 plus 0.18 power 4, present value of year 5, इसमें है 50,000 divided by 1 plus 0.18 power 5। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 1 लाख, इसमें जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 1,18,644। 95,000 को सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू 1,40,000 की वैल्यू आएगी 1,18,644। 1,20,000 को सॉल्व करेंगे तो आएगी वैल्यू 86,182। 95,000 को सॉल्व करेंगे तो आएगी 57,820। अब 70,000 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 3,61,000। ठीक है, ओके। लास्ट है आपके पास 21,855। ये मैंने पहले कैलकुलेट करके रखी हैं ताकि हम थोड़ा सा टाइम बचा सकें। अब इन सब को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3,20,606। ये आपके पास एक वैल्यू जनरेट होके आ गई जो कि आई है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम। एक दफ़ा कम आंसर चाहिए था, एक दफ़ा ज़्यादा आंसर चाहिए था, तो दोनों आपके पास आ चुके हैं। इंटरपोलेशन के फॉर्मूले से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे अब इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन में आपको मैंने बता रखा है कि आपको क्या मिलता होता है। यहाँ पे मिलेगा आपको हाई रेट, लो रेट। लो रेट सबसे पहले आपके पास कौन सा 18 था और एक आपने सपोज किया 17, तो 17 से स्टार्ट करेंगे। 17 प्लस क्या होगा इसमें, हायर रेट माइनस लो रेट एक ही आता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगली चीज़ होती है हायर रेट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हायर रेट आपके पास हायर अमाउंट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हायर अमाउंट देखें कौन सी है, ये वाली है या ये वाली है, तो ये वाली है। तो ये आएगी 3,26,797 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3,25,000। देखें अभी डिवाइड किससे करते होते हैं हम, हायर अमाउंट से। 3,26,797 माइनस लोअर अमाउंट। लोअर अमाउंट कितनी है, 3,20,606। अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 प्लस माइनस करने से आपके पास वैल्यू आती है 1797 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, वैल्यू आती है 6,191। ठीक है, अभी आपने इसको डिवाइड किया, 17 उसमें ऐड किए, तो आपके पास वैल्यू आएगी 17.29%। ये आपने रेट फाइंड आउट करना था, जो आके आपने कर लिया 17.29%। अब आप देखें मैंने कोई फैक्टर टेबल यूज़ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन हम एग्जैक्ट अमाउंट्स तक पहुंचे हैं और एग्जैक्ट फिगर्स हमने फाइंड आउट की विदाउट कैलकुलेटर। एग्जाम में जब आप बैठे होंगे तो आपको बहुत, आपका टाइम भी शॉर्ट होगा और आपको जल्दी से आप सॉल्व भी कर पाएंगे, और विदाउट एनी फैक्टर टेबल आपको किसी तरह की कोई झंझट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको रट लें, इसको नोट कर लें, जहां मर्जी लिख लें। कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये वीडियो सब तक जानी चाहिए जिनको ये मेथड नहीं पता, और वो इतने ट्रायल एंड एरर मेथड जरूर इसको कहते हैं कि आपने पहले इतना सपोज किया फिर इतना सपोज किया, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं जो मैंने आपको बताई, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और एग्जैक्ट आप वहाँ तक पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।